ये चीज़ उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बार तो साबित कर दिए कि वो नहीं रखना चाहते, दूर कर दिए। तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। 4 पार्टी के लेटर से सहयोग से सरकार बना, कोई एक पार्टी के सहयोग से नहीं बना। जितना 74 विधायक वाले पार्टी का जितना ताकत था, वजूद था, उतना ही 4 वाले का भी था। नहीं है, समाज के साथ लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा करता था। जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता था वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है। हम अपनी निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आगे भी हम चाहते रहें। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ हमारे इधर ही लागू नहीं होता, ये चीज़ उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बार तो साबित कर दिए कि वो नहीं रखना चाहते, दूर कर दिए। तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है। वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। अभी हमें 2024 में सोचना है कि हमें क्या करना है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी का एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले। यूपी, बिहार, झारखंड को आरक्षण मिले। जब बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसके लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपके साथ जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहा है, वीआईपी पार्टी लड़ रहा है चुनाव। तो आपको किस बात का समस्या है? और आप क्यों चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी आपके पीछे पीछे चले? अगर मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं तो आप, देश में सरकार है आपका, देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता? जो 1 लाख 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा? आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को आपने गरीब मानकर उसको आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ कि क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया। आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया। ये देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, और आप जो किया, मुझे लगता है कि आपने सही किया। लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में, 2019 में आपने हमेशा कहा कि निषाद का आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़े। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी निषाद का, मल्ला का बेटा आने वाले समय में बनाएगा। वो ताकत हम लोग बनाएंगे। आज बना ना, जब सरकार बनने का समय था 4 पार्टी के लेटर से सहयोग से सरकार बना, कोई एक पार्टी के सहयोग से नहीं बना। जितना 74 विधायक वाले पार्टी का जितना ताकत था, वजूद था, उतना ही 4 वाले का भी था। अगर मांझी जी या मुकेश जी अगर पलट जाते तो शायद सरकार नहीं बनता। उस समय तो अगर एक भी अगर पलट जाता, सिर्फ मांझी जी पलट जाते तो भी सरकार नहीं बनता, या सहनी जी पलट जाता तो सरकार नहीं बनता। लेकिन हम राजा हरिश्चंद्र के जैसे अटल थे, ईमानदारी से उस रोज भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक मछुआरा गरीब का बेटा 900 रुपये महीने पे नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में भी अगर अपने साम्राज्य को कायम कर लिया, और बिहार में 6 साल में निषाद के लिए 75 साल में जो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था वो हमने पिछले 6 साल में तैयार कर दिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी, बिहार का, झारखंड का निषाद भाई साथ होगा तो आने वाले समय में दिल्ली पे भी निषाद का बेटा कब्जा करेगा, और निषाद के बेटा के सहयोग से दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगा। और जिस रोज प्रधानमंत्री बनेगा उस रोज निश्चित तौर पे निषाद आरक्षण उस रोज लागू होगा। उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं कि मुकेश सहनी को मिट्टी में मिला देंगे, तो भाई आप सोचिए, आपको जो करना वो कीजिए। लेकिन मुकेश सहनी जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, समाज के साथ लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, क्योंकि समाज के लड़ते लड़ते अगर मुझे शहीद भी होना पड़े तो मैं तैयार हूँ।